नमस्कार, जय हिंद। मैं प्रीत मणि कुमार बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर भागलपुर के अंतर्गत आने वाला मंडन भारती एग्रीकल्चर कॉलेज सहरसा के बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। और आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स क्या है। बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, 12th में आपका कितना मार्क्स होना चाहिए, बीएससी एग्रीकल्चर कितने सालों का होता है, बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर में क्या क्या पढ़ाई होता है, स्कॉलरशिप मिलती है या फिर नहीं, इन सभी टॉपिक पे आपके साथ बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करना स्टार्ट करते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप जैसे ही 10th करते हैं, उसके बाद 10th करने के बाद स्टूडेंट जनरली क्या करते हैं, वो 2-3 सेक्टर में जाना चाहते हैं, जैसे कि आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया या फिर साइंस हो गया। तो 10th करने के बाद आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। तो हम आपको बता दें कि जैसे ही आप 10th करते हैं, उसके बाद अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर आगे करना चाहते हैं तो आपको 10th के बाद ही 11th में साइंस स्ट्रीम चूज करना पड़ेगा, जिसके अंदर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी ले सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी ले सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो भी ले सकते हैं, या फिर आप 12th में एग्रीकल्चर साइंस भी ले सकते हैं। तो ये साइंस स्ट्रीम आपको सबसे पहले चूज करना पड़ेगा। पहला क्राइटेरिया यही है कि साइंस स्ट्रीम को आपको चूज करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आप जब 12th पास करते हैं तो ऐसा नहीं कि आपका मार्क्स 30% हो, 40% हो, मिनिमम मार्क्स जो है वो 15% आपका रहना चाहिए। 50% से कम अगर मार्क्स होगा तो आप बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स करने के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। 50% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद हम आपको बता दें कि बीएससी एग्रीकल्चर जो कोर्स है वो 4 सालों का होता है, जिसमें 3 साल आपका कॉलेज में जनरली तौर पे बीत जाता है। उसके बाद आपका रावे होता है, ईएलपी वगैरह लेके 4 सालों का हो जाता है। जनरल साइंस जो होता है बीएससी, वो आपका 3 सालों का होता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स करने के लिए जब आप 12th पास आउट कर जाते हैं तो आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, कहाँ कहाँ एडमिशन ले सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि बीएससी एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए डायरेक्ट भी एडमिशन होता है या फिर एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से भी एडमिशन हो जाता है। तो हम आपको बता दें कि डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। कुछ प्राइवेट कॉलेज आईसीएआर यानी कि भारत सरकार एक संस्था है, भारत सरकार का एक संस्था है आईसीएआर, तो उसके अंतर्गत भी आता है। और कुछ प्राइवेट कॉलेज जो है वो नॉन आईसीएआर के अंदर आता है, तो उसका वैल्यूएशन जो है वो नॉन आईसीएआर वाला का थोड़ा सा कम है। ठीक है। तो आप डायरेक्ट में भी आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, जिसका फी स्ट्रक्चर गवर्नमेंट कॉलेज के कंपेयर में ज़्यादा होता है। ठीक है। उसके बाद हम बता दें कि फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं, जहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी दिया जाता है और उसका वैल्यूएशन भी जो रहता है वो ज़्यादा रहता है। उसके बाद हम बता दें कि उसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाता है। ठीक है। उसके बाद हम आपको बताएं कि एंट्रेंस एग्जाम जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कैसे आप देंगे, कौन कौन सा एंट्रेंस एग्जाम आप दे सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में एडमिशन लेने के लिए अपने इंडिया में 2 तरह का एग्जाम होता है। सबसे पहला एग्जाम होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कंडक्ट करवाती है और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट करवाती है। सेंट्रल बेस पे, सेंट्रल लेवल पे जो एग्जाम होता है, उस एग्जाम में ऑल इंडिया के कहीं के भी स्टूडेंट हो, वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, वो उस एग्जाम को दे सकते हैं और सारे स्टेट के स्टूडेंट को आपस में फाइट करना पड़ता है। ठीक है। उसको दे के आप सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हैं या फिर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आपका बहुत सारा स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी आता है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। उसके बाद हम आपको बता दें कि एक एग्जाम होता है जो कि स्टेट बेस पे होता है, स्टेट लेवल पे होता है। उस एग्जाम में केवल उसी स्टेट के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी अदर स्टेट के स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। जैसा कि अगर उत्तर प्रदेश के किसी भी स्टूडेंट को एडमिशन लेना हो तो वो यूपी कैटेट का एग्जाम दे सकते हैं, बिहार के स्टूडेंट को देना हो तो वो बीसीसी का दे सकते हैं, झारखंड के स्टूडेंट को देना हो तो वो जेसीसी का दे सकते हैं, राजस्थान के स्टूडेंट को देना हो तो वो जेट का एग्जाम दे के एडमिशन ले सकते हैं। और उसके बाद हम बता दें कि 2 एग्जाम आपका सेंट्रल लेवल का होता है, एक आईसीएआर और दूसरा है बीएचयू। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर भी बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स होता है, तो वो भी अपना एक एग्जाम लेती है। और आईसीएआर 2 माध्यम से आप सेंट्रल लेवल पे जा सकते हैं और स्टेट के लिए हर स्टेट अपना अपना एग्जाम लेती है। उसके बाद हम आपको बता दें कि बीएससी एग्रीकल्चर जो कोर्स होता है उसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है।
बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में आपको मिट्टी के बारे में भी बताया जाएगा कि मिट्टी का पीएच कितना है, मिट्टी में अभी कौन सा न्यूट्रिएंट की कमी है, उस न्यूट्रिएंट की अगर कमी है तो उसको कैसे सुधार किया जा सकता है। उसके बाद जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के बारे में भी बताया जाता है कि नए पौधे हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कैसे डेवलप कर सकते हैं, अगर किसी भी पौधे में कोई बीमारी लग गया है तो उसको हम कैसे बचा सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, तो वो भी बताया जाता है। उसके बाद हम आपको बता दें कि जो पादप प्रजनन यानी कि प्लांट ब्रीडिंग भी पढ़ाया जाता है, जिसमें आप ये जान सकते हैं कि कोई नया वेराइटी, मान लीजिए कि अगर किसी भी जगह पे बहुत ज़्यादा पानी है, वहाँ पे हम जनरली तौर पे कोई क्रॉप लगाते हैं तो वो सूख जाता है, तो प्लांट ब्रीडिंग जैव प्रजनन की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि कोई ऐसा वेराइटी डेवलप कर सकते हैं जो उस वाटर लॉगेड कंडीशन में वो वहाँ पे सक्सेसफुली ग्रो कर जाए। ठीक है, उसके बाद हम आपको बता दें कि एक्सटेंशन, अगर हम कोई वेराइटी डेवलप करते हैं या फिर एग्रीकल्चर का कोई मेथड है, कोई स्कीम है, तो वो गवर्नमेंट लाती है, उसको हमको वो फार्मर तक कैसे लेके जाना है, तो उसके बारे में भी वहाँ पे कृषि विस्तार यानी कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के माध्यम से हमको वो पढ़ाया जाता है। उसके बाद प्लांट पैथोलॉजी, जिसमें हम किसी भी पौधे में कौन सा बीमारी लग गया है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, वो वायरस से लगा है, फंगी से लगा है, कैसे लगा है उसके बारे में पढ़ते हैं, और उसमें उसको रोकथाम कैसे करना है, उसको सुधार कैसे करना है, इस सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। उसके बाद हम बता दें कि कीट प्रबंधन, अगर किसी भी कीड़े मकोड़े के कारण किसी भी पौधे में कोई बीमारी लगती है तो उस बीमारी की रोकथाम कैसे करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम पढ़ते हैं। उसके बाद कृषि अर्थशास्त्र, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो बहुत सारा ऐसा कोर्स सब्जेक्ट है जिसके बारे में हमको बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर पढ़ना पड़ता है। आगे हम एक और वीडियो अपलोड करेंगे, जिस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कर लेते हैं तो आप किस किस सेक्टर में आप जॉब कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे हम कोई भी वीडियो जो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।